बकरीद से पहले बदला बंगाल का माहौल। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का सख्त आदेश, पहली बार कोलकाता के रेड रोड में नहीं होगी नमाज। ईद पर रेड रोड में होने वाली नमाज अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी शिफ्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जहां उन्होंने अराजक तत्वों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पश्चिम बंगाल में बकरीद में जो रेड रोड पर नमाज होती थी वो अब नहीं होगी। जी हां, ये सख्त आदेश जो है वो शुवेंदु सरकार की ओर से जारी किया गया है और आदेश में यह कहा गया है कि जो बंगाल के रेड रोड में नमाज होती है ईद और बकरीद के दौरान, ये नमाज अब वहां पर नहीं होगी, बल्कि इसे जो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि जो रेड रोड पर होने वाली नमाज है अब वहां पर ना हो करके ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। आपको बता दें कि कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड के बदले अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर ईद की वार्षिक सामूहिक नमाज होगी। शुवेंदु सरकार ने नमाज के लिए इस नए स्थल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला मुख्य तौर से सुरक्षा कारणों से लिया गया है। कई सालों से, खास तौर से तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान रेड रोड ईद की नमाज के लिए बंगाल के सबसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक बन चुका था। बकायदा ममता बनर्जी भी वहां पर जाती थी और नमाज में वो शिरकत भी करती थी और खास तौर से ममता बनर्जी के राज में रेड रोड पर ये जो नमाज है उसका सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री शुवेंदु सरकार के दौरान इस सिलसिले को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है और जो रेड रोड पर नमाज होती थी इसे अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले शुवेंदु सरकार ने आदेश जारी किया था कि सड़कों पर नमाज या फिर किसी भी तरीके की प्रार्थना नहीं की जाएगी और इसको लेकर के सख्त एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसमें न सिर्फ नमाज बल्कि तमाम त्योहारों में जिस तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं वो भी सड़कों पर नहीं होगी, यह आदेश दिया गया था। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने लाउड स्पीकर के जो वॉल्यूम होते हैं उसको लेकर के भी सख्त आदेश जारी किए थे। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया तो 15 मई को जुमे की नमाज के दौरान कोलकाता के राजा बाजार में जोरदार झड़प जो है वो नमाजियों और पुलिस के बीच देखने को मिली। दरअसल कोलकाता के राजा बाजार में बड़े स्तर पर हर शुक्रवार के दिन सड़कों पर नमाज होती है और ये जो नमाज की प्रथा है ये शुवेंदु सरकार ने रोक लगा दी थी कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, किसी भी तरीके की प्रार्थना नहीं होगी। और इसी को समझाने के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो जो वहां पर लोग आए थे वो पुलिस से ही झड़पने लगे और इसको लेकर के कई तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि पुलिस ने बाद में सिचुएशन को कंट्रोल किया, जिसके बाद क्या कुछ उन लोगों ने कहा सुनिए। घटना कुछ नहीं है, अभी पहला हफ्ता है, हम लोग मस्जिद से ऑलरेडी ऐलान हो गया है कि जरूरत पड़े दो टाइम होगा नमाज, ठीक है। उस सब सेंटर में आदमी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और मस्जिद में जगह कैपेसिटी कम है, उसका लेके रास्ता में जोड़ो वहाँ सब यहाँ मेंटेन कर रहे हैं यहाँ का आदमी। ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आपस में। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा और कोई भी मामला नहीं हो, शांतिपूर्ण सब हल मामला चलेगा। नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई। जहां राजा बाजार से तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस ने फौरन सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया और लोग भी वहां पर ये समझ गए कि सड़कों पर किसी को प्रॉब्लम ना करते हुए वो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ेंगे बल्कि मस्जिद में पढ़ेंगे और किसी भी तरीके की प्रार्थना का आयोजन जो है सड़कों पर नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरीके का जो एक और तस्वीर है वो पार्क सर्कस से भी सामने आया, जहां पर कोलकाता के पार्क सर्कस में लाउड स्पीकर, बुलडोजर एक्शन और सड़कों पर नमाज बैन को लेकर के भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सीधे पुलिस पर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद सख्त एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया गया। ताबड़तोड़ तरीके से कई तरीके की गिरफ्तारियां हुई, कई सारे दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ ही जिस तरीके से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में ये जोरदार हंगामा हुआ तो इसका दौरा भी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ओर से किया गया, जिसके बाद उन्होंने दंगाइयों को सीधे तौर पर चेतावनी भी दी थी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था। हाथ में पत्थर उठाना
पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कश्मीर में पहले खत्म हो गया, कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया जब धारा 370(35) को एबोलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। Do you think it was a protest? Yes. Do you think it was a planned protest or an impromptu one? It's a planned incident. Because some person before incident they posted it through social media. Police is investigating. I have ever faith to Calcutta police. These officers are very competent officers. They are very skilled officers. They are highly educated officers. They are true patriotic people. The officer knows what to do or not to do. Earlier, police is non-functioning due to some political ill motive. Now they are free. They are working as per the law within the BNS. And the main principle of our constitution or the people of the people by the people. जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो करेगा। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो आदेश करेगा, ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन ये करेगा। और बाकी कलकत्ता पुलिस का स्ट्रेंथ और मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब हम लोग विदिन 6 मंथ अब देख लेना कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए। नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए। और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर OCIC से मुलाकात कीजिए। OCIC का खिलाफ कुछ है तो DC का साथ मुलाकात कीजिए। DC का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। CP का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में CO में भेज दीजिए। सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले शुवेंदु सरकार के शासनकाल में जो बंगाल का माहौल है वो बदला नजर आ रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुल करके बकायदा ये आश्वासन देती थी कि सड़कों पर नमाज पढ़े जाएंगे, वो खुद इन नमाजों में शिरकत करती थी, इस प्रोग्राम में शिरकत करती थी। तो वहीं दूसरी ओर शुवेंदु सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जो सड़क यानी कि रेड रोड पर ऐतिहासिक तौर पर नमाज की जाती थी बकरीद पर, ये नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह जो नमाजी हैं वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि सड़क पर ट्रैफिक लगा करके आम जनता को प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला जो है वो पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार की ओर से लिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।